हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। एक शहर के अंदर सर्वे किया गया। उस सर्वे में यह देखा गया कि वहां पे रहने वाले यंग पीपल जो है ना, वो किस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। और उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आया उसका यहाँ पे एक पाई चार्ट बना के हमें दे दिया। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। तो हमें इस पाई चार्ट की हेल्प से हमें इन तीन पर्सनों के इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। क्या कहा है, अगर 20 आदमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, देन हाउ मेनी यंग पीपल्स वर सर्वेड। तो टोटल कितने लोगों का सर्वे किया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर देखो हमें क्या दे रखा है। हमें 4 टाइप्स के म्यूजिक दे रखे हैं। एक तो लाइट म्यूजिक जिसको 40% पीपल पसंद करते हैं, फोल्क को 30%, क्लासिकल म्यूजिक को 10% और सेमी क्लासिकल को 20% पसंद करते हैं। यहां से हमें क्लियरली पाई चार्ट से परसेंटेज दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो हम सोल्व आउट करेंगे। क्या कहा है बच्चों यहाँ पे, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक लाइक्ड बाय कितने पर्सन्स, इक्वल टू 20 पीपल। अब हमें क्या करना है, टोटल जितने भी सर्वे किए गए हैं आदमी वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पे उसको मान के चल पड़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि भाई टोटल एक्स पीपल का सर्वे किया गया है पूरे शहर के अंदर। अब भाई क्या किया जाए, यहां पे देखो बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने हैं, 20 पीपल। और यहां पे ध्यान से देखो क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 10%। इसका मतलब जो भी टोटल हमारे आदमी थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी हमारे टोटल आदमी थे जिनका सर्वे किया गया है वो कितने थे, एक्स। इसका 10% एक्स ऑफ 10% किसके इक्वल होगा बच्चों, इन 20 पीपल्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, बस ये चीज समझनी है। ध्यान से देखो, टोटल जो आदमी थे जिनका सर्वे किया गया वो कितने माने हमने, एक्स माने। क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने दे रखे हैं, 20। अब सारे के सारे आदमियों का 10% क्लासिकल आदमी पसंद कर रहे हैं, तो एक्स का 10% किसके इक्वल होना चाहिए, 20 पीपल्स, जो कि हमें दे रखे हैं। बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर बात हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स एज इट इज, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 10% का मतलब 10/100 इक्वल टू 20। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गई। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, 10 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 10 जा 200। तो टोटल जो थे 200 पीपल्स थे शहर के अंदर जिनका सर्वे किया गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, Which type of music is liked by the maximum number of peoples? कि ऐसा कौन सा म्यूजिक है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है। तो यहां पे परसेंटेज देख लो किसकी ज्यादा है, लाइट म्यूजिक जो है 40% पीपल्स पसंद कर रहे हैं, तो लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लाइट म्यूजिक इज मोस्ट 40% is liked by maximum number of people, बस ये करना है हमें। बात आ गई समझ में, ठीक है। थर्ड वाले पे चलते हैं, क्या है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज। अगर एक कैसेट कंपनी जो है 1000 सीडीज बनाती है, देन हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो वो कितनी कौन से म्यूजिक की बनाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों देखो, कोई भी कंपनी है, सीडीज बनाती है या कोई भी प्रोडक्शन करती है, कोई भी चीज बनाती है, तो वहां के लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही तो बनाएगी।
अब सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं? लाइट म्यूजिक को। तो कंपनी क्या करेगी? लाइट म्यूजिक की कैसेट ज्यादा बनाएगी। सबसे कम किसको पसंद करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक को। तो सबसे कम कैसेट किसकी बनाएगी? क्लासिकल म्यूजिक की। तो हमें इस परसेंटेज के हिसाब से बनाना है कि 1000 सीडी अगर कंपनी बनाती है तो कौन से म्यूजिक की वो कितनी कैसेट बनाएगी। क्वेश्चन आ गया समझ में? अब देखो इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीडीज, थर्ड पार्ट है ये हमारा, टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी है भाई हमारे पास? 1000 सीडी टोटल जो है कंपनी बना रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे लाइट म्यूजिक की कैसेट निकालते हैं कितनी बनेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? लाइट म्यूजिक सीडीज। तो हम क्या करेंगे? कितनी परसेंटेज है बच्चों? 40%। तो 40% ऑफ 1000 की 40% जो है लाइट म्यूजिक की कैसेट बनेगी। तो अब निकाल लो इसको, 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 1000। सिंप्लीफाई कर लो, 20 से 20 कट गई, 40 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गई? 400 सीडीज। 400 सीडी जो है कंपनी लाइट म्यूजिक की बनाएगी। अब दूसरी पे चल पड़ो। उसके बाद क्या है? थर्ड वाली फोल्क म्यूजिक की देखते हैं, 30% है। तो यहां पे लिखेंगे फोल्क म्यूजिक सीडीज। तो 30% ऑफ 1000 निकाल लो भाई इसको भी। 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 1000। 20 से 20 कट गई, 30 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 300 सीडी जो है फोक म्यूजिक की बनाएंगी। उसके बाद सेमी क्लासिकल की कितनी है? 20%। तो थर्ड वाला देख लेते हैं हम। सेमी क्लासिकल म्यूजिक सीडीज वो क्या होंगी प्यारे बच्चों? 20% ऑफ 1000 सीडीज। ये निकाल लेते हैं। तो 20% का मतलब क्या होगा? 20/100 मल्टीप्लाई 1000। 20 से 20 कट गई, 20 की 10 से मल्टीप्लाई की तो 200 सीडीज यहां पे निकल के आ गई। अब लास्ट बच गया हमारा फोर्थ वाला क्लासिकल म्यूजिक, जो कि 10% था, उसको भी फाइंड आउट करेंगे। क्लासिकल म्यूजिक सीडीज क्या होंगी? 10% ऑफ 1000। तो 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 1000। 20 से 20 कट गया, 10 10 जा क्या हो गया? 100 सीडीज। तो चारों के चारों म्यूजिक की सीडी हमारे पास आ गई। अब देखो 400 और 300 कितना हो गया? 700। 700 में 200 ऐड किया, 900। 900 और 100 टोटल कैसेट्स कितनी होगी चारों म्यूजिक्स की? 1000। तो टोटल 1000 कैसेट ही तो थी हमारे पास। तो अलग अलग म्यूजिक की हमने यहां पे सीडीज फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन आ गया समझ में? ऐसा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। यहां पे क्या कहा है? 360 लोगों को वोट करने के लिए कहा गया है कि आपको जो आपका फेवरेट सीजन है ना उसके लिए वोट कीजिए। और सीजन कौन कौन से बताए हैं? रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन। अब यहां पे हमें एक टेबल दे रखी है कि समर सीजन के लिए हमें 90 वोट्स मिलती हैं। 90 लोगों को समर सीजन पसंद है, 120 लोगों को रेनी सीजन पसंद है और 150 लोगों को विंटर सीजन पसंद है। तो कमेंट करके आपको भी बताना है कि आपको कौन सा सीजन पसंद लगता है। तो मुझे तो भाई विंटर ठीक लगता है, गर्मी में और सर्दियों इसमें रेनी सीजन अच्छा नहीं लगता, मुझे विंटर अच्छा लगता है। तो आपको भी कमेंट करके बताना है। तो इस टेबल के आधार पे बच्चों हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो भाई देख लेते हैं किस प्रकार से देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखो। विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स। यहां से क्लियरली देख के हमें बताना है बस टेबल से कि कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिली है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को ध्यान से देखो। समर को 90 मिली, रेनी को 120, विंटर को 150। तो विंटर सीजन यहां पे जीत जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? विंटर सीजन गोट मोस्ट वोट्स। अब पूछ भी ले कि कितनी प्राप्त हुई है? विच इज
150, जो कि 150 उसको मिल जाती हैं। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलेंगे, क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें क्या करना है, यहां पे सभी सेक्टर्स का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। अब सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है, पहले वो मीनिंग समझो। अब देखो, आपके पास एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब इस 360 डिग्री को हमें इन तीनों के तीनों सीजन्स में डिवाइड करके यहां पे बताना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जिनका सर्वे किया गया था या फिर जिनकी वोट डलवाई गई थी वो कितनी थी, 360। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 360। क्लियर बात है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समर का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। पहले फॉर्मूला समझाऊंगा, ध्यान से देखना। हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले समर सीजन का निकालना है। तो समर सीजन की वोट कितनी थी, समर वोट डिवाइड करेंगे किससे, टोटल पर्सन से, टोटल पीपल से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सर्कल सेंट्रल एंगल, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये फॉर्मूला है। देखो कैसे निकलेगा, समर की वोट कितनी है, 90, टोटल पीपल्स कितने थे बच्चों, 360, और पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। यहां पे डिग्री का निशान लगाएंगे। 360 से 360 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। अब ये एंगल निकल रहा है तो इसलिए डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो समर का सेंट्रल एंगल क्या आ गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। अब सेकंड वाले केस पे चलते हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ नेक्स्ट सीजन देखेंगे क्या है, रेनी सीजन का। कैसे निकलेगा, इसकी नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, 120, टोटल पीपल्स कितने थे, 360, और सेंट्रल एंगल क्या होता है हमारा पूरे सर्कल का, 360 डिग्री। 360 से 360 कट गया तो क्या आ गया, 120 डिग्री सेंट्रल एंगल आ गया किसका, रेनी सीजन का। ये भी क्लियर हो गया। अब विंटर सीजन का निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर। तो टोटल कितने आदमी उसको पसंद कर रहे हैं, 150, और टोटल जो आदमी थे वो कितनी है जिन्होंने वोट किया, 360। सेंट्रल एंगल हमारा 360 डिग्री, ये कट गया तो यहां पे क्या आ गया, 150 डिग्री आ गया। तो तीनों के तीनों हमारे सेंट्रल एंगल आ गए, किसके, समर का भी, रेनी सीजन का भी और विंटर सीजन का भी। यही तो फाइंड आउट करना था। अब थर्ड वाले पार्ट को देखो, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब जो ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया है ना बच्चों, इसका आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे थर्ड वाले को देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना बस। यहां पे सबसे पहले इनकी परसेंटेज लिख लो सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल समर का क्या है भाई, समर का आया है हमारा 90 डिग्री। फिर हमारा क्या था, रेनी सीजन का क्या आया था बच्चों, 120 डिग्री। और हमारा विंटर का क्या निकला था, विंटर इक्वल टू 150 डिग्री। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर बात है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहां पे करने वाले हैं एक सर्कल ड्रॉ। आप कितना भी कंपास ओपन करके आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बट इसको कंपास की हेल्प से ही करेंगे। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं भाई। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और जो भी इसका सेंटर पॉइंट था, जहां पे भी हमने कंपास रखा था, वहां पे एक छोटा सा डॉट लगा लेंगे। क्लियर बात हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब किसकी जरूरत है भाई, हमारे पास स्केल की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखो, समर क्या है, 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस सर्कल के अंदर 90 डिग्री बना लेना है अपने पास से। कोई डी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको नियर अबाउट बनाना है। ये हमने एक लाइन ले ली और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया मेरे ख्याल से। ये बन गया हमारा 90 डिग्री, बन गया है या नहीं बन गया, 90 डिग्री ऐसे लिख देंगे।
तो ये जो रीजन आया ये कौन से हमारे सीजन का आया बच्चों? समर का। तो यहां पे लिख देंगे समर। हो गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें अगला एंगल कौन सा बनाना है? 120 बनाना है बच्चों। 120 कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे सीधी लाइन बना दूं तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 का। सीधी से थोड़ी सी नीचे बना देंगे अंदाजा से, कोई हमें एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी नीचे मैंने ड्रॉ कर दी, देख लो। तो ये हम एंगल इस प्रकार से 120 डिग्री लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? रेनी सीजन। ठीक है। और जो ये नीचे का एंगल बच गया इसको हम लिख देंगे 150 डिग्री और ये हमारा क्या हो गया? विंटर सीजन। ये हमारा पाई चार्ट हो गया थर्ड वाले का। अब ध्यान से एक बात छोटी सी सुन लो, अगर आपके माइंड में ये डाउट चल रहा है ना, कहीं टीचर इसको मेजर तो नहीं करके देख लेगा डी से कि एग्जैक्ट 150 बनाया है या एग्जैक्ट 120 बनाया है या नहीं बनाया है? कोई नहीं देखेगा ना, ये गलत मानना चाहता है। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट है तो भाई डी की हेल्प से बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम था आपको बताना, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। यहां पे क्या गया है बच्चों? हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ कलर्स दे रखे हैं और बताया है कि कौन सा कलर कितने आदमियों को पसंद है। तो इसका हमें क्या करना है? यहां पे पाई चार्ट बनाना है, बस सिंपल सा काम दे रखा है। अब भाई कोई भी पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं हम, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? सेंट्रल एंगल की। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? सभी कलर्स का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये काम करना है। अब सबसे पहले देखो टेबल के अंदर क्या दे रखा है वो ध्यान से पढ़ेंगे। कलर्स दे रखे हैं हमें, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं कि ब्लू कलर को 18 पीपल पसंद करते हैं, ग्रीन को 9, रेड कलर को 6, येलो को 3। और टोटल जो है यहां पे 36 पीपल से पूछा गया है कि आपको कौन कौन सा कलर पसंद है। तो भाई सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो लिखेंगे यहां पे टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो हमारे पास है 36। अब हमें क्या करना है बच्चों? सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है सभी कलर्स का। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं यहां पे, सेंट्रल एंगल ऑफ, फर्स्ट कलर क्या दे रखा है? ब्लू कलर। तो कैसे निकलेगा? ब्लू कलर को पसंद करने वाले पीपल कितने हैं? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ब्लू कलर पीपल, या फिर ब्लू पीपल लिख लेते हैं, ब्लू को पसंद करने वाले। अपॉन में क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल से, टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पूरे सर्कल के एंगल से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कितना होता है बच्चों सॉरी बच्चों कह गया मैं, बच्चों यहां पे लिखेंगे सर्कल एंगल, मतलब 360 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पे ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालो बच्चों। ब्लू कलर को कितने लोग पसंद करते हैं? 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? 36। सर्कल का एंगल क्या होता है? पूरे सर्कल का 360 डिग्री। डिवाइड करो, 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, 18 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री। यहां पे क्या आ गया? सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर आ गया ना, बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट कलर क्या है? ग्रीन कलर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन कलर का सेंट्रल एंगल निकालना है तो क्या होगा बच्चों? 9 पीपल्स ग्रीन कलर को पसंद करते हैं, टोटल पर्सन कितने? 36 मल्टीप्लाई में 360। यहां पे क्या आ गया? 10 10 9 जा क्या आ गया? 90 डिग्री। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल इजी था। थर्ड कलर क्या है? रेड कलर। तो इसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंगल ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर को पसंद करने वाले 6 आदमी हैं, टोटल 36 आदमियों से वोट करवाई गई थी और सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे यहां पे, चलो 36 से ही हो रहा है, तो 36 10 जा 360 और 10 6 जा 60 डिग्री। ये आ गया भाई। अब लास्ट रह गया हमारा येलो कलर। तो यहां पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ येलो कलर।
येलो को पसंद करने वाले 3 ही आदमी हैं, टोटल 36 थे और सेंट्रल एंगल सर्कल का 360 डिग्री, यहां पे डिग्री लगाएंगे, ठीक है। 36 10 जा क्या हो गया 360, 10 3 जा क्या हो गया 30 डिग्री। सभी कलर के सेंट्रल एंगल निकल के आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहीं पे क्या कर लेता हूं, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हो गया हमारा सर्कल जिसपे हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं। ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट काम क्या है, सेंटर पे हम इस प्रकार से डॉट लगा लेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहला एंगल देखो क्या है, ब्लू कलर का 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो वो हमारा एंगल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, बस काम खत्म। ये कितना हो गया 180 डिग्री। और इसका कलर कौन सा है, ब्लू, तो यहां पे लिख देंगे ब्लू। हो गया काम। आगे आ जाओ भाई। सेंट्रल एंगल ऑफ ग्रीन 90 डिग्री है, तो इस लाइन पे हम एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा इधर वाला 90 डिग्री। इधर ले लो या इधर ले लो, दोनों 90 बने हैं। तो ये 90 डिग्री कौन सा आ गया हमारा, ग्रीन कलर आ गया। आ गया। फिर हमें क्या करना है, रेड के लिए 60 डिग्री बनाना है। तो थोड़ा सा बड़ा एरिया जो है वो हम रेड के लिए बना लेते हैं। ये बना लिया भाई, ये बड़ा एरिया है, ये 60 डिग्री को डिनोट कर रहा है और ये आगे वाला 30 डिग्री को डिनोट कर रहा है। तो 60 डिग्री में क्या आएगा, रेड आएगा, और इस 30 डिग्री में क्या आ जाएगा हमारा, येलो आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। था ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। आपकी क्लास का कोई बच्चा है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स स्कोर करता है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, अगर बच्चे ने टोटल 540 मार्क्स गेन किए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पाई चार्ट की हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो भाई क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो हमें यहां पे बताना है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब ये मत सोचना कि एग्जाम तो 100 मार्क्स का ही होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाद में पता चल जाएगा कितने मार्क्स का था। हमें बस ये देखना है इस पाई चार्ट की हेल्प से कि बच्चे ने 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में गेन किए हैं। तो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो बच्चों, कितने मार्क्स उस बच्चे ने टोटल स्कोर किए हैं 540। तो यहां पे लिखेंगे हम टोटल मार्क्स स्कोर, टोटल मार्क्स स्कोर्ड। कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उस बच्चे ने, 540 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सेंट्रल एंगल हमारा कितना होता है भाई, ये हमारे डिग्री में एंगल दे रखे हैं। अब पहले परसेंटेज देता था, अब यहां पे पहले ही ऑलरेडी डिग्री में एंगल दे रखे हैं। तो सेंट्रल एंगल क्या होता है हमारा, सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल वो होता है हमारा 360 डिग्री। अब हमें यहां पे मार्क्स निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हिंदी के मार्क्स निकाल के देखते हैं। मार्क्स इन हिंदी कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखना। फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे। हिंदी का डिग्री एंगल कितना है बच्चों, 70 डिग्री। हिंदी का सेंट्रल एंगल क्या है, 70 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे हम सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी डिवाइड बाय, पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है 360 डिग्री। टोटल सर्कल एंगल, यहां भी एंगल था, यहां भी एंगल आया है। पिछले क्वेश्चंस में क्या था बच्चों, परसेंटेज आती थी, ठीक है। तो यहां पे सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी आ गया, नीचे आ गया टोटल सर्कल का एंगल। और टोटल मार्क्स कितने हैं 540, इसमें से हमें बताना है कि कितने मार्क्स गेन हुए। तो यहां पे लिखेंगे टोटल मार्क्स। हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट नहीं करना है। कहीं ये सोचो सर यहां तो 360 आता था, रट्टा नहीं मारना है, हमें इस मार्क्स को डिवाइड करना है। पहले हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते थे, अब हमें मार्क्स फाइंड आउट करने अलग अलग सब्जेक्ट के, तो टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई होगी।
ठीक है। अब मार्क्स हिंदी, हिंदी देख लो बच्चों कैसे आएगा। सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी क्या था 70 डिग्री। टोटल सर्कल का एंगल क्या है 360 मल्टीप्लाई में टोटल मार्क्स कितने हैं 540। 180 से डिवाइड हो रहा है, 180 2 जा 360, 180 3 जा 540। तो यहां पे देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 35 जा 35, 3 जा क्या हो गया 105 मार्क्स। हिंदी में कितने मार्क्स निकल के आए 105। हमें वही सब्जेक्ट तो फाइंड आउट करना था जिसमें 105 मार्क्स स्कोर कर रहा हो, तो फर्स्ट वाले का आंसर ही मिल गया यहां पे। इन हिंदी ही स्कोर 105 मार्क्स। तो उसने क्या किया है भाई, हिंदी के अंदर जो है 105 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो क्या है। अगर भाई डायरेक्ट हिंदी से ना निकलता तो पहले हमें और सब्जेक्ट से फाइंड आउट करके देखना कि कौन से में 105 आ रहे हैं, तो वही आंसर हो जाता। ठीक है, सभी का निकालता तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने यहां पे हिंदी का ही बता दिया जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर था। सेकंड वाले का देखो, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हमसे पूछा है सेकंड वाले में कि बच्चे ने हिंदी के कंपैरिजन में मैथ में कितने ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, कितने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अब हमें मैथ के भी मार्क्स यहां पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो देख लो कैसे निकलेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन मैथ। ध्यान से देखो बच्चों, मैथ का सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है, मैथमेटिक्स का 90 डिग्री है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री। पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है 360 और टोटल मार्क्स कितने थे 540। तो यहां पे इसको डिवाइड कर लो बच्चों, 91 जा 19, 94 जा 360, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, यहां पे 14 हो गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 135 मार्क्स आ गए मैथ के अंदर। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा भाई, मैथ में 135 मार्क्स लिए आ गए। अब उसने क्या पूछा था कि मैथ में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो यहां पे डिफरेंस ऑफ मार्क्स हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ मार्क्स। तो भाई मैथ के नंबरों में से हिंदी के नंबर घटा देंगे, हिंदी में कितने थे 105, तो डिफरेंस कितना आ गया 30 मार्क्स। तो मैथ में उसने 30 नंबर हिंदी से ज्यादा प्राप्त किए हैं। आ गया ये भी। थर्ड वाले पे चलो बच्चों, थर्ड वाले में क्या है, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than the science and Hindi। हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि उस बच्चे ने क्या सोशल साइंस और मैथ में कंबाइंड नंबर साइंस और हिंदी से ज्यादा प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैथ और हिंदी के तो नंबर निकल गए हमारे, सोशल साइंस और साइंस के और निकालने पड़ेंगे, तभी तो चेक कर पाएंगे कि हमारे सोशल साइंस और मैथ के नंबर हिंदी और साइंस से ज्यादा है या नहीं है। तो पहले सोशल साइंस के मार्क्स निकालते हैं यहां पे, तो लिखेंगे हम मार्क्स इन सोशल साइंस, सोशल साइंस। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल देखेंगे भाई कितने डिग्री है, सोशल साइंस का 65 डिग्री, तो यहां पे 65 डिग्री। टोटल सेंट्रल एंगल होता है 360 और कितने मार्क्स में से गेन किए 540 में से 540 उसने मार्क्स गेन किए। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 से 0 कट गया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, इसको कट करेंगे, 2 से कट किया, 2 से कट अभी मत करो, चेक कर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5, 32.5 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गए 97.5 मार्क्स। 97.5 मार्क्स उसने सोशल साइंस में गेन किए हैं। अब साइंस के और निकालने हैं भाई, मार्क्स इन साइंस। साइंस का सेंट्रल एंगल क्या है बच्चों, देख लो यहां पे, साइंस ये रहा, इसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 540, 18 2 जा 360, 18 3 जा 540, 2 1 जा 2, 2 4 जा 40 हो गया, 43 जा 120 मार्क्स। ये आ गए भाई साइंस के मार्क्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करेंगे बच्चों, उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, सोशल साइंस और मैथ के नंबर क्या साइंस और हिंदी के नंबरों से ज्यादा हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे सोशल साइंस प्लस में मैथ। तो सोशल साइंस के नंबर कितने हैं बच्चों 97.5, मैथ के नंबर कितने थे 135,
दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आ गए 232.5। फिर हमें किसके देखने हैं, साइंस और हिंदी के। साइंस प्लस में हिंदी, देखते हैं इसमें कितने नंबर आते हैं। साइंस में कितने आए बच्चों 120, हिंदी में आए थे 105। दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे क्या हो गया 125, सॉरी 225। अब भाई यहां से क्लियरली दिख रहा है साइंस और मैथ में, सोशल साइंस और मैथ में उसने 232.5 मार्क्स गेन किए हैं, और साइंस और हिंदी में उसने 225 गेन किए हैं। तो किसके ज्यादा हो गए, सोशल साइंस और मैथ के। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यस ही स्कोर्ड more marks in social science plus math as compared to science and Hindi। साइंस और हिंदी से उसने क्या किया है, सोशल साइंस और मैथ में ज्यादा मार्क्स गेन किए हैं। ये क्वेश्चन था बच्चों, हो गया क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। क्या कहा है, किसी हॉस्टल के अंदर बच्चों अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसको डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। तो इस डाटा का आपको पाई चार्ट यहां पे ड्रॉ करना है। अब भाई हॉस्टल के अंदर ध्यान से देखो क्या दे रखा है डाटा हमें, यहां पे दे रखी है लैंग्वेज, नीचे दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हिंदी बोलने वाले 40 बच्चे हैं, इंग्लिश बोलने वाले 12 हैं, मराठी वाले 9 हैं, तमिल वाले 7 है, बंगाली वाले 4 हैं, और टोटल हॉस्टल में बच्चे हैं 72। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, यहां पे पाई चार्ट ड्रॉ होगा। तो भाई सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हॉस्टल में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है प्यारे बच्चों हमारे 72। अब सेंट्रल एंगल हमें फाइंड आउट करना है हिंदी का, तो सबसे पहले हिंदी का लिखते हैं यहां पे सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट बता दूं, देखो ध्यान से। हिंदी को बोलने वाले कितने बच्चे हैं, टोटल 40, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल से, जो कि पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल क्या होता है 360 डिग्री। जब अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता है ना, तब हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब यहां पे देखो 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, 40 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो गया 200 डिग्री। सेंट्रल एंगल आ गया हमारा हिंदी का। सेकंड वाले को देख लो, किसका निकालना है भाई, सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश, सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश। कितने बच्चे इंग्लिश बोलते हैं बच्चों, 12, 12, टोटल 72 मल्टीप्लाई 360, 72 5 जा 360, 12 5 जा क्या हो गया 60 डिग्री एंगल आ गया हमारा इंग्लिश का। फिर मराठी की बात करेंगे यहां पे, तो थर्ड देखते हैं भाई क्या आएगा, सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी। मराठी को कितने बच्चे बोलते हैं 9 बाय 72 मल्टीप्लाई 360, 72 से इसको डिवाइड किया 5, 5 9 जा क्या हो गया 45 डिग्री आ गया किसका, मराठी का। फोर्थ लैंग्वेज क्या है बच्चों, तमिल है, तो यहां पे तमिल का सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल क्या आ जाएगा, 7 बच्चे तमिल बोलते हैं, 7 बाय 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 72 से इसको डिवाइड किया 5, 5 7 जा क्या आ गया 35 डिग्री। क्लियर है। लास्ट वाला और देख लेते हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली कितने बच्चे बोलते हैं, 4 स्टूडेंट्स है, 4 बाय 72 मल्टीप्लाई 360, 72 से इसको कट किया 5, 5 4 जा क्या आ गया 20 डिग्री। सभी लैंग्वेज का सेंट्रल एंगल आपके पास आ गया या नहीं आ गया बच्चों, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि हमारा सेंट्रल एंगल ड्रॉ करेगा। तो देख लेते हैं भाई यहां पे हमने क्या कर लेना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, इसी की हेल्प से तो पाई चार्ट बनेगा हमारा। और यहां पे जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम डॉट की फॉर्म में लगा लेंगे, ये लगा दिया भाई।
अब देखो ध्यान से बच्चों, एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, वो चीज आपको ध्यान देनी है बस। सबसे बड़ा एंगल देख लो, यहां पे क्या है 200 डिग्री। अब भाई 200 तो 180 से ज्यादा होता है। देखो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गई। अगर मैं इस पूरी लाइन को सीधा ड्रॉ कर दूं तो ऊपर कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। हमें बनाना है 200 का, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे झुका देते हैं और ये हमारा नियर अबाउट क्या बन गया, 200 डिग्री। इसको लिख देंगे। सीधी लाइन करता तो 180 बनता, थोड़ा सा नीचे कर दिया 200 बन गया। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी लैंग्वेज हो गई, हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा हमारा, 60 डिग्री, किसका, इंग्लिश का। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 60 डिग्री एंगल बना लेता हूं। तो भाई ये क्या कर लिया मैंने, 60 डिग्री एंगल बना लिया अंदाजा से। तो ये 60 डिग्री हो गया और यहां पे कौन सा सब्जेक्ट आ गया बच्चों, हमारा इंग्लिश आ गया। फिर 45 डिग्री एंगल हमारा किसके लिए, मराठी के लिए। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 45 एंगल बना लेता हूं अपने आप से ही। ये मेरा हमने लिख दिया 45 डिग्री है और ये लैंग्वेज कौन सी हो गई, मराठी। उसके बाद 35 एंगल तमिल का बनाना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं भाई, 35 एंगल तमिल का बना लेते हैं। ये लिख देते हैं इसको 35 डिग्री और ये हमारा क्या हो गया, तमिल लैंग्वेज के लिए हो गया। और जो बच गया वो 20 डिग्री हो गया, वो किसके लिए हो गया, बंगाली के लिए हो गया। इस प्रकार से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। क्लास 12 तक का सिलेबस डीएसपी मैथ क्लासेस पे आपको कराया जाएगा। आप टेंशन मत लो, फुल एंड फुल मार्क्स आएंगे। कहीं पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। आपको जहां दिक्कत आएगी वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आप छोटी सी हेल्प कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।